बहुत सारे लोगों का बिजनेस करने का सपना अधूरा रह जाता है, जबकि कई सारे लोग, और मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ वास्तु कंसल्टेंट ये बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कई सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। उसमें से केवल 10% लोग ही बिजनेस कर पाते हैं। अब बिजनेस करने का सपना अधूरा क्यों रह जाता है? तो या तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं और फिर वो जॉब करते हैं। अब कई बार उनकी कुंडली में कुछ खराब दशा चल रही होती है, तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कुंडली देख करके ये कह देते हैं कि भाई आपकी कुंडली में खराब दशा चल रही है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, या धन की स्थिति अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने भी कई सारे लोगों को कुंडली देख करके उनके लिए ऐसा कहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की कुंडली खराब हो, उसके बाद भी वो बिजनेस कर सकता है, 100% नहीं, लेकिन अधिकतर केसेस में। कैसे? तो इसका रास्ता यह है कि एस्ट्रोलॉजिकली उनके अपनों की कुंडली देखी जाती है। जैसे भाई उनकी पत्नी की कुंडली देखी, उनके बच्चे यदि बड़े हैं 18 ईयर तो उनकी कुंडली देखी, माता पिता या भाई बहन एक उम्र तक तो उनकी कुंडली देखी, या उनके पार्टनर की कुंडली देखी, और उन लोगों की कुंडली देख करके ये पाया कि भाई इनकी फला फला पर्सनल, ये जो इनके बेटे हैं, इनके पत्नी है, पति, इनकी कुंडली में बिजनेस के बहुत अच्छे योग हैं। तो उनसे ये कहा जाता है कि आप इनके नाम से बिजनेस कर लीजिए। अब नाम का क्या मतलब होता है? नाम का मतलब बिजनेस का नाम नहीं। जैसे किसी का नाम है अनीता, तो हमने बोला किसी के वाइफ का नाम है अनीता, तो बोला कि भाई आपकी वाइफ के नाम से कर लीजिए, तो उन्होंने लिख लिया अनीता ट्रेडर्स। ऐसा नहीं। नाम का मतलब यह है कि जो टेक्निकल, जो बिल्स पे नाम होता है, जो जीएसटी पे नाम होता है, और जीएसटी नहीं ले रहे हैं तो जो शॉप एक्ट लाइसेंस हो सकता है, जो भी उद्यमी का सर्टिफिकेशन हो सकता है, जो आपके करंट अकाउंट्स हो सकते हैं, वो किसके नाम पर है टेक्निकली। तो टेक्निकली यदि वो वाइफ अनीता है उनकी, तो अनीता जी के नाम पर टेक्निकली है, तो अनीता जी के नाम से बिजनेस कर लीजिए। पति को ये कहा, और अनीता की कुंडली में बिजनेस के बहुत अच्छे योग हैं, तो और पति की कुंडली में खराब योग हैं, अच्छे योग नहीं है, तो भी पति खुद पूरा संभाल रहा है, खुद पूरा मैनेज कर रहा है, बहुत उन्नति करेगा अपने बिजनेस में। ये देखना पड़ेगा कुंडली में। अब हाँ, मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ आपको कि भाई 100% ऐसा नहीं होता है। जैसे 100 कुंडलियाँ मेरे पास आई, अब मान के चलो 100 लोगों को मैंने मना किया कि भाई आप बिजनेस नहीं कर सकते, मान लो, तो उन 100 में से जब मैं कहूँगा आपकी पत्नी की, माता पिता, भाई बहन, किसी के बच्चों की कुंडली दिखाएं, तो उनकी कुंडली देख करके 90% लोगों को मैं ये कह देता हूँ कि आप बिजनेस कर सकते हो, इनके नाम से कर लो। तो सोचिए, कहाँ 100 लोगों को मैं मना कर रहा था, और कहाँ उन 100 लोगों में 90 लोगों को मैं हाँ कह रहा हूँ, केवल 10 ही लोगों को मना कर रहा हूँ। और जब बाद में वो लोग बिजनेस करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं। ये प्रैक्टिकल, मेरा 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, पाया है, आज भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये तो देख लिया एस्ट्रोलॉजिकली, प्लस वास्तु में सुधार किया जाता है। आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपका घर, आपका बेडरूम, देखो बेडरूम का वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर का वास्तु कितना अच्छा और बेडरूम का वास्तु खराब हो तो उन्नति नहीं करता व्यक्ति। तो सारी चीज़ों का वास्तु भी सही किया जाता है, उनके बिजनेस के आधार पर किया जाता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आप जो बिजनेस करते हैं, घर में वो दिशा खुली होना चाहिए, या बढ़ी हुई होना चाहिए, विस्तार में होना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, कितने भी वास्तु अनुरूप आपका घर हो। तो वास्तु में ऐसे कुछ सुधार करते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहा है व्यक्ति, उस बिजनेस के योग बन जाए, उस बिजनेस में वृद्धि हो। तो वास्तु सुधार हो गया, प्लस किसके नाम से बिजनेस कर सकते हैं उनका नाम हो गया, बस अब वाह वाह, बल्ले बल्ले, इंसान जो है बहुत आगे बढ़ता है बिजनेस में। पूरा वही संभालता है, पूरा उसी का अपना दिमाग होता है, पूरी उसकी स्टडी होती है, पूरी उसकी मेहनत होती है, नाम किसी और का होता है, और वास्तु अच्छे के कारण वो व्यक्ति अपने ड्रीम लाइफ को जी लेता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें
कि अधिकतर केसेस में कई सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं।